हेलो एवरीवन, दिस इज सागर पांडे और हम आप सभी का उनका क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बता चुका है कि आप लोग बताया था कि अगर किसी चीज़ में पहले कमी हो फिर उसमें वृद्धि हो जाए या फिर किसी चीज़ में पहले वृद्धि हो फिर कमी हो जाए तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसी टाइप पे एक टाइप और आधारित है मैंने यहाँ पे आयत नहीं है, आयतन है। आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे एक क्यूबॉइड है, जैसे क्यूब मान लीजिए, हम क्यूब बना दे रहे हैं, एक क्यूब है, इसका जो साइड है वो ए है। अगर आपसे बोले कि इसके जो साइड है, जो भुजा है, इसको हमने 10% वृद्धि कर दिया, भुजा को हमने 10% वृद्धि कर दिया, तो इसके आयतन मतलब वॉल्यूम में और क्षेत्रफल मतलब एरिया में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो हमने किसी क्यूबॉइड के या फिर क्यूब के, एक क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब है, इस क्यूब के हमने वॉल्यूम में साइड में 10% की वृद्धि कर दी। तो सब पूछा जाता है कि इसके वॉल्यूम और एरिया में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस थे उसको किए थे। कुछ नहीं करना, इसमें भी 10% वृद्धि है। अब देखिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या होता है, किसी भी चीज का क्यूब होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, और एरिया का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, इसमें साइड का स्क्वायर हो रहा है और इसमें साइड का क्यूब हो रहा है। 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, पहले 100 था, अब हो गया होगा 110। मतलब अगर इसका रेशियो निकालें तो 10 और 11 का रेशियो है। वॉल्यूम का अगर अंतर निकालना है तो कुछ नहीं, किसी चीज को 3 बार लिख लीजिए, क्योंकि भाई क्यूब करना है तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई, इसका 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा कितना 1331। मतलब कितना हो गया 331 का अंतर आ रहा है, कितने में, 1000 में गुणे 100, मतलब 33.1% का अंतर आएगा। ये आपका हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है, क्यूब होता है तो हमने साइड को पहले लिखा, पहले 100 था, 10% का बढ़ोतरी हुई है तो वो हो गया कितना 110 हो गया। अब 100 से 110 हो गया, रेशियो क्या होगा 10 और 11 का, तो क्या हो गया 10 3 होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का क्यूब जानते हैं 1000 होता है और 11 क्यूब 1331 होता है। अंतर कितने का आएगा 331 का, कितने पे 1000 पे गुणे 100, 33.1% का अंतर आएगा। अब अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया का क्या स्क्वायर होता है, तो मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया 110 हो गया। रेशियो निकालेंगे 10 और 11 का रेशियो आ जाएगा। अब स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। कितने का अंतर 21 का अंतर, कितने पे, तो 21/100 गुणे 100 बराबर 21%। तो देखिए आपको वो दिख रहा होगा कि अगर हम किसी भी क्यूबॉइड का या फिर क्यूब का किसी भी चीज का, किसी भी शेप का अगर हम साइड 10% की वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में कितने का अंतर आ रहा है और उसको भुजा में कितने का अंतर आ रहा है, यह कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, 10% की वृद्धि मतलब कोई भुजा पहले 100 थी तो अब कितनी होगी 110 होगी। 10 था तो 11, मतलब अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो 10-11 रेशियो आ गया। क्यूब हो रहा है तो 3 बार मल्टीप्लाई, क्यूब हो रहा है तो 3 बार मल्टीप्लाई किए। 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, अंतर कितने का 331, कितने पे 1000 पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33.1% का अंतर आ गया। अब आपका एरिया निकालना है तो 100 110 हो गया, 10 11 का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई 100 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, कितने का अंतर 21 का अंतर, 21/100 गुणे 100 इज इक्वल टू 21%।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल पिछले आयत के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। तो आइए बोर्ड पे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है आपसे कि एक आयत है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई, इसमें कितने की वृद्धि हुई है, इसमें हुई है 30% की वृद्धि, इसमें कितने की हुई है, इसमें 20% की वृद्धि, ठीक है। देखिए इसका भी कुछ नहीं करना, 30 की वृद्धि हुई, अगर आप इसका क्षेत्रफल की बात होगी, पहले क्षेत्रफल कितना होगा, L इंटू पी, ये पहले क्षेत्रफल होगा। अब बाद का क्षेत्रफल देखते हैं। मान लीजिए पहले लंबाई 100 थी, अब कितनी हो गई होगी, 130 हो गई होगी। रेशियो कितना, 10 का और 13 का। 20 लंबाई है, चौड़ाई 20 है, पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई होगी, 120 हो गई। कितने का रेशियो, 10 और 12 का, जिसे आप 5 और 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला रेशियो ये मिल गया, दूसरा रेशियो ये मिल गया। क्षेत्रफल है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई आपकी क्या होती है, क्षेत्रफल होता है। तो 10 और ये 13 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये 6 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 78 हो जाएगा। 78 कितने का अंतर, 28 का अंतर कितने पे, 28 का अंतर कितने पे, 50 पे, पूरे 100, 50 56%, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा है कि किसी भी आयत की लंबाई अगर 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई अगर लंबाई 30% बढ़ जाती है, चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तो आयत के कुल क्षेत्रफल में कितना अंतर आता है। तो देखिए आपको क्या करना है, लंबाई 30% बढ़ रही है, मतलब अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई होगी, 130 हो गई होगी। दोनों का रेशियो क्या होगा, 10 और 13 का। अब क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल 20% बढ़ गया, मतलब 100 था तो 120 हो गया होगा। तो क्या हो गया होगा, 10 और 12, मतलब 5 और 6 का रेशियो है। तो लंबाई ये, चौड़ाई ये, 10 लंबाई 5 चौड़ाई, मल्टीप्लाई करिए 50 आ गया लंबाई की चौड़ाई। ये क्षेत्रफल कब का, पहले का, बाद में क्या होगा, 13 हो गया, 6 हो गया, मल्टीप्लाई किया 78। ये क्षेत्रफल कब का, बढ़ाने के बाद का अंतर, ये पहले का क्षेत्रफल, ये बाद का क्षेत्रफल, ये पहले का क्षेत्रफल, ये बाद का क्षेत्रफल, अंतर कितने का, 28 का, 28 का अंतर कितने पे, 50 पे, 28/50 गुणे 100 इसको 56, 50 कहां से आया, पहला कितना था, 50 का, ठीक है। तो ये आप समझ में आया होगा, देख रहे हैं वैसे ही लग रहा है जैसे पहला हमने किया था, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा। एक बार नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन ये है कि किसी वृत्त के परिधि में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करिए और नहीं समझ में आता है तो हम तो बताने के लिए आएंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। आइए आते हैं, बोर्ड पे आते हैं। देखिए एक वृत्त है, इसकी परिधि की बात की है। परिधि क्या होती है, 2πr। अब देखिए जब परिधि की बात करें, चाहे वृत्त की बात करें, चाहे वर्ग की बात करें, किसी में भी अगर परिधि की बात करें तो आप समझ जाइए वो त्रिज्या या फिर
भुजा की बात कर रहा है। तो देखिए क्या कहा है, वृत्त की जो परिधि है वो 50% कम हो गई। तो मतलब वो क्या कहना चाहता है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 50% कम हो गई है। मतलब पहले 100 थी, अब कितनी होगी, वो 50 हो गई है। रेशियो 2:1 का होगा। क्षेत्रफल की बात किया है, आपको पता है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आर का स्क्वायर होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 2 1 और ये हो जाएगा 4 1। ठीक है, मतलब पहले इसका एरिया 4 था, अब कितना हो गया, 1 हो गया है। कितने का अंतर आया है, 3 का अंतर। कितने पे, 4 पे, गुणे 100 कितना आया, 75%। आपको इतनी पसंद आएगी, कुछ नहीं करना, नॉर्मल चीज है। परिधि की बात करें तो समझ रहे हो, त्रिज्या या भुजा की बात कर रहा है। किसी भी आकृति की अगर परिधि की बात कर रहा है तो त्रिज्या या भुजा की बात कर रहा है। अब देखिए 2 पाई आर, मतलब आर आपका यही जो वेरिएबल है, तो आर को क्या बोला है कि ये 100 था 50 हो गया, 50 की कमी हो गई है। मतलब रेशियो में करवाते हैं 2 और 1 का हो गया है। आप जानते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब आर का स्क्वायर होता है। तो 2 है तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब पहले 4 था क्षेत्रफल, अब 1 हो गया है। अंतर कितने का, 3 का। कितने में, 4 में। तो 3/4 का परसेंट निकालेंगे तो 75% आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए इस क्वेश्चन को चूज करने का मेरा मतलब यही था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप लोग लंबाई चौड़ाई निकालने मत लगिएगा। मतलब ये ना करिए कि 20 कितनी लंबाई दी हुई है, 20 लंबाई दी है, 15 चौड़ाई दी है, तो आप इस 20 और 15 का बोर्ड पे करिए। हाँ देखिए, तो इसलिए जो 20 और 15 है आप इसके पीछे मत जाइएगा, इससे कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में। अगर परसेंटेज की बात कर रहा है, अगर आपसे एक एरिया पूछ रहा है तो बात अलग है, अगर एरिया परसेंटेज पूछ रहा है उस कंडीशन में आप 20 और 15 मतलब 20 मीटर और 15 मीटर जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले 100 था, 20 बढ़ा 120 हो गया, मतलब 5 और 6 का रेशियो, ये आपकी लंबाई हो गई। 100 अगर आपका पहले था 130 हो गया, मतलब 10 और 13 का रेशियो, ये आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, एल टू बी आपका एरिया होता ही है। 5 10 50 हो गया, 6 13 78 हो गया। अंतर कितने का, 28 का, कितने पे, 50 के, इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 56%। सेम क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, इसको लेने का सिर्फ यही मतलब था कि वो जो 21 मीटर और 15 मीटर दिया है वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से लगा के सीधे सीधे 56 मीटर 56% ला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आता है आयतन से रिलेटेड है। किसी गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि बतानी है। चलिए अब बोर्ड पे आते हैं। देखिए मान लीजिए उसकी त्रिज्या पहले आर थी, दुगनी कर दी 2r हो गई। इसको चाहे तो आप परसेंटेज से लगा लीजिए, चाहे रेशियो से निकाल लीजिए। मतलब पहले 1 था तो अब रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो एरिया फाइंड करेंगे इसका, तो यहां वॉल्यूम बोला, सॉरी आयतन बोला है,
तो ये हो जाएगा, पहले 1 था, अब कितना हो गया 8 का, कितने का अंतर 7 का अंतर, कितने पे 1 पे पूरे 100 इज इक्वल टू 700%। मतलब एरिया कितना बढ़ेगा 700% बढ़ेगा। तो देखिए यहां हम लोग ने क्या किया है, यहां में कुछ नहीं किया है, सीधे सीधे बात कर रहे हैं। आप किसी गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना अंतर आएगा। तो पहले अगर r था, बाद में 2r हो गया है, मतलब रेशियो कितने का 1 और 2 का रेशियो है। वॉल्यूम निकालना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको पहले बता चुका है। इसमें भी वही करेंगे, मतलब पहले का वॉल्यूम 1 था, बाद में 8 हो गया है, अंतर कितने का 7 का, कितने पे पहले वाले की बात करेंगे तो 1 पे गुणे 100 700%। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल चीज है, ये आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए आप इसको। तो आइए अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं, मतलब बढ़ोतरी पे ही कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका आता है कि आप स्क्रीन पे आ गया होगा, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो खपत में कितनी कमी की जाए ताकि चाय पे होने वाला व्यय में कोई वृद्धि ना हो। चलिए आप बोर्ड पे आइए। तो वो कहना चाह रहा है, कोई एक लेडीज है, मान लीजिए आपके घर की कोई महिला है, उन्होंने कहा कि चाय की खपत में चाय के दाम में वृद्धि हो गई 20% की, मतलब पहले 100 थी, अब कितनी हो गई होगी 120 हो गई होगी, मतलब कितने का रेशियो 5 और 6 का रेशियो। अब देखिए पहले आप चीजों को समझिए, अगर दोनों समय दाम सेम है, मतलब इधर भी आप जो खरीद रहे हैं, जो आपका टोटल दाम है, और इधर भी जो टोटल कॉस्ट आ रही है, ये दोनों अगर सेम है तो इनका जो खपत का रेशियो होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि कह रहा है पहले कि कोई दाम जो मतलब कोई चीनी का जो दाम था पहले 100 रुपए था और 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 120 रुपए हो गया। 100 रुपए हम मानते हैं, परसेंटेज में हमेशा हम किसी चीज को 100 मानते हैं, तो 100 रुपया था तो 20% की वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया 120 हो गया है। रेशियो में निकाला तो 5 और 6 का रेशियो आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी चीज का टोटल दाम मतलब 5 रुपए का सामान मिल रहा था, आपने 6 किलो लिया तो 30 रुपया टोटल दाम आया, वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो महिला चाहती है कि जो दाम बढ़ने के बाद खपत में हम कितने की कमी कर दें ताकि जो खर्च उनका है वो बराबर रहे। मतलब वो पहले 5 किलो लेती थी, फिर अब 5 रुपए का लेती थी, अब वो 6 रुपए का हो गया है। तो हमें क्या करना होगा, बस इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। इससे क्या होगा कि पहले 6 किलो लेती थी, अब वो 5 किलो लेंगी। 6 बचे 30 अभी भी है, 6 बचे पहले भी था, 6 बचे 30 अभी भी है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप क्या समझे इससे कि अगर किसी भी चीज में क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा हो कि कोई सामान है उसके दाम में कुछ परसेंट की वृद्धि हुई है, तो वो व्यक्ति चाहता है कि हम सामान में के जो मतलब इस्तेमाल में हम कितने की कमी करें ताकि जो व्यय है उसमें कोई अंतर ना आए। तो व्यय में अंतर ना आए मतलब पहले दिन जितने का लेते थे हम लेंगे उतने का ही, तो कुछ नहीं करना है, जो आपके बढ़ोतरी का रेशियो है वही रेशियो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो आपके सामान के खपत का रेशियो हो जाएगा। मतलब सामान के खपत का रेशियो कितना है 5 और 6 और 5, मतलब पहले 6 किलो लेती थी, अब कितना लेती है 5 किलो। कितने का अंतर आया 1 किलो का अंतर आया, कितने पे 6 पे गुणे 100, कितना हो गया 100 बटे 6 इज इक्वल टू 16 से ही 2/3%। ठीक है, कितना है 16 से ही 2/3%। आप पता है हम पहले कर चुके हैं 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 से ही 2/3%। तो
इतने परसेंट की खपत में कमी करनी होगी ताकि इनके जो टोटल कॉस्ट है उसमें कोई अंतर ना आए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके बार नोट कर लीजिए। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत कम बताइए। आइए बोल भाई, कह रहे हैं ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। मतलब अगर ए का वेतन और बी का वेतन की बात किया जाए तो अगर बी का वेतन 100 रुपया है तो ए का वेतन 130 रुपया होगा। यही बात है कि ए का वेतन बी के वेतन से 100 रुपया अधिक है, तो अगर ए का वेतन बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 130 होगा। कितने का अंतर? 30 रुपए का। अब देखिए कहा है कमी बतानी है ए के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो क्या परसेंटेज कितना हो जाएगा? 130 गुणे 100, 300 बटे 13, और इसे आप लिख सकते हैं 23 सही 1 बटे 13%। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोला है कि B से A 30% अधिक है, मतलब B 100 है तो ये 130% हो जाएगा। अंतर कितने का? 30 का है। पूछा है कि B A से कितना कम है, तो B A से 30 कम है, तो किससे बताना है? A से बताना है, तो 130 हो जाएगा। 30/130 गुणे 100, 300 बटे 100, 300 बटे 13, और ये हो जाएगा 23 सही 1 बटे 13%। ठीक है, अभी इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अधिकारी का वेतन 20% की वृद्धि हुई, उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो क्या कहना चाहता है कि कोई अधिकारी है, अब आप बोर्ड पे रहिए, कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई। तो 100 रुपए था, कितने की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। अब कितनी हो गई? 130 हो गई। रेशियो कितने का? 5 और 6 का। सेम बात है कि हमें इसको कितना कम करें कि ये वापस उतना ही हो जाए। मतलब हम 6 हो गया, 6 को हम 5 पे लाने के लिए हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो कितना कितना है? 6 पे। तो 1 बटे 6 गुणे 100 इज इक्वल टू 16 से ही 2 बटे 3%। फिर से सुना जाएगा है 100 का कोई किसी अधिकारी का वेतन 100 रुपए था, 20% की वृद्धि हुई, 120 हो गया। रेशियो निकालेंगे तो 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। मतलब पहले 5 रुपए कमाता था, अब वो 6 रुपए कमाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हम अब इस 6 रुपए में कितने की परसेंट की कमी करें ताकि वो फिर से 5 रुपए पाने लगे। तो देखिए कमी कितने की? 1 की है 5 लाने के लिए। तो हमें क्या होगा? 1 बटे 6, मतलब 1 बटे 6 क्या है? टोटल जो अभी वो पा रहा है, तो 1 बटे 6 गुणे 100 16 से 2 बटे 3%। हाँ, आपको पहले बता चुके हैं 16 से 2 बटे 3% की वैल्यू होती है, सॉरी 1 बटे 6 की वैल्यू होती है 16 से 2 बटे 3%। ठीक है, अगर इसका रेशियो आप याद रखेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन करने में आराम रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। ये यहां तक बात रही आपकी वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। देखिए हमने आपको बता दिया आयतन और क्षेत्रफल, वृद्धि और कटौती दोनों। सिर्फ वृद्धि हो तो कैसे निकालेंगे? अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए सिर्फ कमी के लिए, और आज का क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, लेकिन उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। हमारे बोर्ड पे कह रहा है कोई मजदूर है, उसकी कोई आपकी मान लीजिए 100 रुपए पहले वो कमाता था, बाद में 20% की कमी कर दी गई,
तो 80 रुपए कमाना लगेगा। ठीक है, 80 रुपए कमाना लगेगा। रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपए कमाता था, कमी हो गई, 4 रुपए कमा रहा है। कह रहा है कि अब 4 रुपए से उसको वापस 5 रुपए पे आना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो आप यहां देख सकते हैं कि 1 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब 1 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी मतलब 1/5 सॉरी 4 की वृद्धि करनी है, तो 1/4 गुणे 100 बराबर 25%। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपके बोर्ड पे आ गया होगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मांग को उसके पुनः लगाने के लिए दाम कितना % बढ़ाना होगा? तो देखिए बात वही बोर्ड पे रही है। तो 100 रुपया उसका दाम था, 10% घटाया गया मतलब 90 रुपया हो जाएगा। रेशियो 10 और 9 का है, अंतर कितने का? 1 का बढ़ाना है मतलब वापस 9 से 10 पे आना है, तो 1 बढ़ाना है किसमें? 9 में, तो 9 गुणे 100 कितना % हो जाएगा? आपने जब मैंने वो रेशियो और ये परसेंटेज की बात की थी तो 1/9 का बताया था, 11 सही 1/9%। ठीक है, ये देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज में, आपके वृद्धि और कमी को लेके। वृद्धि और कमी को लेके मैंने कुछ क्वेश्चन बताया आपको, आयतन अवतरण को लेके मैंने क्वेश्चन बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे। और भी टाइप होते हैं, मैं उन्हें अगली क्लास में अटेंड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय।